इन लोगों से धमकियाँ आ रही हैं। तो नंबर, इतने सारे नंबर आपने ब्लॉक कर दिए और उसके बाद थोड़ा सा नंबर में सर निकालवा दिया मैंने, वो सर 94 नंबर है। कहते हैं इश्क न जात देखता है, ना धर्म देखता है, और ना ही कोई सीमाएं देखता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण हमें चंडीगढ़ में देखने को मिला। जब मैं चंडीगढ़ के एक गार्डन में पहुंचा किसी खबर को लेकर, मुझे यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की मिले। लड़का हिंदुस्तान का है और लड़की अफ़गानिस्तान की है, मुस्लिम है। लड़की यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, दोनों के बीच बातचीत हुई, दोनों मिले और दोनों के बीच प्यार हो गया और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये बात लड़की के घर वालों को नागवार गुजरी। लड़की के घर वाले अफ़गानिस्तान में रहते हैं। जब उन्हें उस बात का पता चला तो उसके बाद से इन दोनों को धमकियां मिल रही हैं कि इन दोनों की हत्या कर दी जाएगी। बाकायदा अफ़गानिस्तान से एक आदमी हिंदुस्तान पहुंचा, उसने दिल्ली में इन दोनों को ढूंढा, नहीं मिले। फिर कहीं से पता चला कि ये दोनों चंडीगढ़ के एक गांव में रहते हैं। वहां से इनका पता निकालकर वो आदमी इनके घर तक पहुंच गया और यहाँ पर धमकी दी कि लड़के को यहीं पर ही मार दिया जाएगा हिंदुस्तान में, और लड़की को अफ़गानिस्तान लेकर जाया जाएगा और शिया कानूनों के तहत उसकी वहाँ पर जान ले ली जाएगी। लड़की के परिवार में अफ़गानिस्तान में ही ऐसे ही एक लड़की की पहले भी जो घर वाले हैं वो हत्या कर चुके हैं, और अब इन्हें डर सता रहा है कि कहीं इनको भी उसी अंजाम से ना गुजरना पड़े, वही अंजाम इन्हें ना भुगतना पड़े। फिलहाल ये लोग पुलिस की मदद ले रहे हैं, मीडिया की मदद ले रहे हैं, ताकि जो ये मामला है ये भारत सरकार तक पहुंचाया जाए, विदेश मंत्रालय तक पहुंचाया जाए और इन लोगों की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। यहाँ पर आकर मैंने इन दोनों से बात की, इंटरव्यू इनका एक लिया छोटा सा, आपको भी मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि इन पर व्हाट्सएप की कॉल आती हैं और लगातार इन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो लड़की है उसने जो मुस्लिम कानून है अफ़गानिस्तान के उसको तोड़ा है और जिसका अंजाम सिर्फ मौत है। शादियां अमूमन ऐसी होती हैं अलग अलग धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में शादियां अक्सर ऐसी होती हैं और कई शादियों पर बवाल भी होता है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों को एक आदमी अफ़गानिस्तान से यहाँ पहुँच गया और कई महीनों तक ढूंढने के बाद उन्हें चंडीगढ़ में लड़का लड़की मिले हैं, और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कितनी नफरत है लोगों के दिलों में मोहब्बत के लिए। लड़की का कहना है कि वो यहाँ पर खुश है और अगर वो खुश है तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिससे ये दोनों काफ़ी डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई है इन दोनों को, लेकिन फिर भी इन दोनों को काफ़ी डर है, क्योंकि जिस इलाके में इनका घर है, जहां ये लोग रहते हैं, वहां पर बहुत से अफ़गानी लोग रहते हैं और इन्हें उनसे ही ख़तरा महसूस होता है कि इनके परिवार में अगर कोई इनके पड़ोस में रहने वाला अफ़गानी संपर्क में आया तो हो सकता है कि वो भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अफ़गानिस्तान की रहने वाली इस लड़की का नाम मलाला है और मलाला ने बताया कि इनके इलाके में लड़कियों को पैदा होने से पहले ही ये तय कर दिया जाता है कि अगर बेटी पैदा होगी तो उसकी शादी किसके साथ की जाएगी, और मलाला की शादी इसके पैदा होने से पहले ही इसके चाचा के बेटे के साथ तय कर दी गई थी। जब मलाला 13 या 14 साल की हुई तब इसे बताया गया कि इसकी शादी इसके चाचा के बेटे के साथ की जाएगी, और जिसका इसने विरोध किया। बाद में मलाला ने स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम दिए, स्कॉलरशिप मिली और वो भारत में पढ़ने के लिए आ गई, और यहाँ पर पढ़ाई के दौरान उसे नीरज मिला जिससे उसने शादी कर ली। लेकिन अब उसी शादी की वजह से इन दोनों की जान पर बनाई है। फिलहाल इन दोनों के सामने जान बचाने का खतरा है और लगातार ये लोग केंद्र सरकार से
यह मांग कर रहे हैं कि इस मसले को सुलझाया जाए और उनकी जान बचाई जाए, क्योंकि जिस तरह से खुद को तालिबान का कमांडर कहने वाला एक आदमी अफगानिस्तान से भारत पहुंचा, दिल्ली में इन्हें ढूंढा और बाद में चंडीगढ़ में इनके घर तक पहुंच गया, तो इसके बाद ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि आज एक आदमी इनके घर तक पहुंचा है, कल को कोई और लोग भी पहुंच सकते हैं।